हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। इसमें फिर आ गई इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जिसका नाम है मैजिक ऑफ लव। एंड मेरे फ्रेंड्स, अगेन सॉरी, थोड़ा सा लेट फिर हो गया है। पर क्या करूं, हो जाता है, मैं भी इंसान हूँ ना। पिछले पार्ट में हमने देखा कि ते बार बार परीलोक से धरती लोक पर आती हैं जंकू की हेल्प करने, जिसकी वजह से उनकी डांट भी पड़ती है उनकी माँ से। और वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रही हैं कि वो जंकुक से प्यार करती हैं, और ना भी नहीं कर रही हैं कि वो जंकुक से प्यार नहीं करती हैं। आगे स्टोरी में क्या होता है हम ज़रूर देखेंगे, और ते कब तक जंकुक की मदद करती रहेंगी हम वो भी देखेंगे, और कब ये दोनों एक होंगे हम वो भी देखेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टोरी। मिस्टर चैंग आ गए? जी सर, वो आपका मीटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। सर, हाँ, मैंने सुना है कि आपकी दी आपके लिए पार्टनर ढूंढ रही है। हाँ सर, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। सर, आई रियली लव यू। शट अप। तुम्हारा वर्किंग रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से मैं तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर देता हूँ। सर, शट अप। 1 मिनट लगेगा तुम्हें इस कमरे से बाहर निकलवाने में मुझे। अगर मैंने तुम्हारी शिकायत जीजा जी से कर दी तो फायर कर देंगे वो तुम्हें। अपनी नौकरी भी खोगी और इज्जत भी। मैं आपके लिए अपना सब कुछ खोने को तैयार हूँ। आप चाहे तो शादी से पहले ट्राई कर सकते हैं। शट अप। लड़की होकर ऐसी बात कैसे कर सकती हो? आई रियली लव यू सर। मैंने कहा अपना मुंह बंद रखो। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और मैं ऑफिस में कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता। तो फिर ऑफिस के बाहर मिलते हैं। मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे मिलने का। एक बार मिलकर तो देखिए। हमेशा मिलना चाहेंगे प्लीज। आज मैं किस्सा खत्म करके ही रहूंगा। कहाँ मिलना है तुमसे? मेरे घर पर। ठीक है सर, आप एक बार आइए तो सही। वापस कभी नहीं जाएंगे। जंकुक की सेक्रेटरी एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाकर बैठी है। वो जंकुक की ड्रिंक में कुछ ऐसी दवाइयाँ मिलाने वाली है जिससे कि जंकुक अपना मानसिक संतुलन खो देंगे, और कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी वजह से जंकुक ना चाहते हुए भी उससे शादी करेंगे। पर ते उन्हें ये मंजूर कहाँ। वो अचानक से उसके घर में आती हैं और बोलती हैं, हेलो एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो और तुम मेरे घर के अंदर कहाँ से आई? वो छोड़ो, मैं कौन हूँ और यहाँ कैसे आई? देखो, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम जंकुक के साथ क्या करने वाली हो, इसीलिए मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ। सुधर जाओ, वरना तुम मुझे धमकी दे रही हो। मैं धमकी नहीं देती, सीधा काम करती हूँ। जंकुक का पीछा छोड़ दो। अपनी ये सड़ी सी शक्ल लेकर यहाँ से निकलो। सड़ी सी शक्ल, इस शक्ल पर तो जंकुक मरता है। अच्छा, आज से नहीं मरेगा, आज से वो सिर्फ मेरे लिए मरेगा। उससे पहले मैं तुम्हें ही मार दूंगी। तुम चाहती हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? पुलिस मेरा कुछ नहीं कर सकती। क्यों, तुम भूत हो? भूत, वो तो मैं तुम्हें बनाने वाली हूँ। उसके बाद ते उस लड़की को एक दो थप्पड़ मारती हैं, और उसके माइंड से जंकुक की सारी यादें इरेज कर देती हैं। उसे जंकुक की सिर्फ सेक्रेटरी कर देती हैं। जंकुक के लिए उस पर जो क्रश है और जो प्यार व्यार है, प्यार व्यार नहीं है, मतलब सिर्फ लालच है, क्योंकि जंकुक हॉट है एंड अमीर है, तो वो सब मिटा देती हैं। क्या हुआ था? और मेरे गाल में इतना दर्द क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे थप्पड़ मारे हो। मैं चाहती तो ऐसे भी तुम्हारी मेमोरी इरेज कर सकती थी, लेकिन बहुत गुस्सा आ रहा था तुम पर मुझे, इसलिए मैंने तुम्हें 2-3 थप्पड़ मार दिए। उसे सिड्यूस करने की कोशिश करोगी, पर तुम्हें नहीं पता, वो बहुत अलग है, सबसे अलग है। वो बाकी लड़कों जैसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा नहीं लगता ये सब। तुम्हारे पेरेंट्स को पता चलेगा तो बहुत बुरा लगेगा। आई एम सॉरी सर, पर आप किस बारे में बात कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। जिस तरह से तुम ऑफिस में मेरे साथ बिहेव करती हो, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी सर, लगता है मैंने कुछ किया है आपके साथ, पता नहीं क्यों, पर मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। आई एम रियली सॉरी, मैंने कुछ गलत किया है क्या आपके साथ? तुम्हें याद नहीं है? नहीं सर, तुम मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। ओह माय गॉड, क्या मैंने ऐसा कुछ किया सर? आई एम रियली सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। थोड़ा अजीब नहीं है? आई मीन, जो लड़की पिछले 6 महीने से मेरे पीछे पड़ी है, आज वो माफी मांग रही है इस चीज के लिए, अचानक से। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। सर प्लीज नाम धूम सर से मेरी शिकायत मत कीजिएगा, वरना मुझे फायर कर देंगे।
मुझे याद नहीं है, पर शायद मैंने आपके साथ कोई बदतमीजी कर दी हो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। इट्स ओके। मैं जीजा जी से कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। ओके सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट। ये अचानक से इसे क्या हुआ? थोड़ा अजीब है ना? हमेशा यही होता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले सॉल्व हो जाती है। कैसे? ते हाँ माँ, आप मानव लोग गई थी। हाँ माँ। ते हमें आपको कितनी बार बताना होगा कि आप जितनी बार मानव लोग जाएंगी आपकी शक्तियाँ क्षीण होती जाएंगी। आप समझती क्यों नहीं है? अगर आप ही परी लोग के नियमों का पालन नहीं करेंगी तो बाकी की परियां क्यों करेंगी? जब रानी अच्छी नहीं होगी तो प्रजा कहाँ से अच्छी आएगी? हमें माफ कर दीजिए माँ। ते हम तुम्हें कितनी बार माफ करें? कितनी बार? ते हमें वचन दीजिए कि आप आज के बाद मानव लोक नहीं जाएंगी। नहीं माँ, हम वचन नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकती? माँ हम बंधे हैं। किस चीज से? पता नहीं, पर हम आपको वचन नहीं दे सकते। पर ते आपका इस तरह से बार बार मानव लोक जाना ठीक नहीं है। हम वचन नहीं देते हैं, पर हम आपसे वादा करते हैं कि अब हम मानव लोक नहीं जाएंगे। ते परियां प्यार नहीं कर सकती। हाँ माँ, हम जानते हैं। ते आप जानती हैं, हमने कभी भी आपको प्यार के बारे में नहीं बताया। हमने नहीं बताया कि वो एहसास कैसा होता है। हमने नहीं बताया स्त्री और पुरुष के बीच का संबंध। क्यों? क्योंकि परियों के लिए ये वर्जित है। हम जानते हैं माँ, आप हर चीज जानती हैं ते, और जानबूझकर हर बार एक ही गलती करती हैं। आप हमें मजबूर ना करें कि हम आपके ऊपर सख्ती करें। आप होंगी रानी परी, पर हम आपकी माँ हैं। फिर माँ से डांट खाई। हम्म, ये ऐसी रानी परी है जो अपनी माँ से हर रोज डांट खाती है। क्या करें छोटी माँ, हम नहीं रह पाए। वो ना लड़की बहुत टाइम से जंकू को परेशान कर रही थी, और आज ना वो कुछ ऐसा करने वाली थी, उसके बाद जंकू की बहुत बदनामी होती। हम्म, तो बचा लिया तुमने जंकू को। हाँ छोटी माँ, बचा लिया हमने जंकू को, और माँ से डांट भी खा ली। छोटी माँ, माँ तो माँ है, हर पल डांटती है। हम्म, यूंगी। हाँ, मेरी पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई ना। हाँ, तो मैं भी ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। क्यों? मेरे बिना घर पर मन नहीं लगता तुम्हारा? हाँ बिल्कुल, तुम चले जाते हो तो मैं बहुत बोर होती हूँ। लेकिन जब मैं, क्योंकि प्लीज ना। अच्छा ठीक है, क्या करोगे ऑफिस में? वही जो तुम करते हो। मैं तो काम के अलावा कुछ और ही करता हूँ। क्या करते हो तुम? ऑफिस में ना बहुत सारी हॉट एंड सेक्सी स्टाफ है। होंगी। हाँ सही में, बहुत हॉट हॉट लड़कियां काम करती हैं मेरे ऑफिस में। तो मैं सबको फायर कर दूंगी आके। सच में। हाँ, और अगर कोई मेरे पति पर डोरे डालेगा ना, तो उसकी चुटिया पकड़ के उसे दो चार थप्पड़ मारूंगी। मतलब तुम ऑफिस में काम करने नहीं, मेरे ऊपर नजर रखने आओगी। हाँ। अच्छा, तो तुम्हें मुझ पर शक है? नहीं, मुझे तुम पर शक नहीं है, पर मुझे बाकी के लोगों पर बिल्कुल यकीन है कि मेरा इतना हॉट एंड सेक्सी पति देखकर वो जरूर उसके पीछे पड़ती होंगी। हम्म, तुम्हारा पति इतना भी हैंडसम नहीं है। बहुत हैंडसम है। हाँ, मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ भी कहने से पहले ना 1 लाख बार सोचना। अच्छा बाबा ठीक है, डैड से बात करता हूँ। सच में? सच में। लेकिन हाँ, वादा करो, ऑफिस में सिर्फ ऑफिस की बातें। मिस्टर योंगी, ये आप ध्यान रखिएगा कि वो ऑफिस होगा, हमारा घर नहीं। क्योंकि आप ही हैं जो हर पल बस मुझे देखते ही, क्या करता हूँ मैं तुम्हें देखते ही? मुझे देखते ही कस के अपनी बाहों में भर लेते हैं और बस किस करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अभी आप कर रहे हैं। धीरे धीरे आपके हाथ पहुंच रहे हैं मेरी कमर तक। हाँ तो क्या करूँ मैं? इतने साल तक तुमने मुझे तड़पाया और अब फाइनली हमारी शादी हो गई, तो
तो अब मैं तुमसे गिन गिन के बदले लूंगा, जो इतने साल तुमने मुझे तड़पाया है। योगी। हम्म, सच बताना। हाँ पूछो। ऑफिस में सच में कोई है तो नहीं ना? जेमिन, आई मीन वो होती नहीं ना कुछ लड़कियां जो अपने बॉस पर टोरे डालने की कोशिश करती हैं, उनको सेड्यूस करने की कोशिश करती हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। मैं बहुत स्ट्रिक्ट बॉस हूँ, और तुम काम करोगे ना, तब तुम देखना मैं कितना स्ट्रिक्ट हूँ। पर मेरे सामने तुम्हारी स्ट्रिक्टनेस नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ भी हूँ। सब ऐसा कुछ नहीं चलेगा मिस जिमिन। ऑफिस ज्वाइन करोगी तो सारे रूल्स फॉलो करने होंगे। बीवी पर भी सारे रूल्स लगेंगे, सारे रूल्स लगेंगे। तो फिर ठीक है बॉस, थोड़ा दूर रहिए। हाँ, अभी कहाँ, अभी तो तुमने ऑफिस ज्वाइन भी नहीं किया और ये हमारा घर है। मिस्टर गोय, मैंने बोल दिया ना, ये प्रोडक्ट मेरी कंपनी में नहीं बनेगा। मिस्टर नाम जो ना भूले नहीं, हम पार्टनर हैं। मैं अपनी पार्टनरशिप तोड़ता हूँ आपसे। मेरी फैक्ट्री से ये प्रोडक्ट कभी मार्केट तक नहीं जाएगा। मिस्टर नामजून, हर फैक्ट्री में ये केमिकल यूज होता है, हर प्रोडक्ट में ये केमिकल्स यूज होते हैं, पर मेरी कंपनी में हर प्रोडक्ट नेचुरल है और बिना किसी केमिकल का है, और वो इसीलिए नंबर 1 है। लेकिन आपने मेरे साथ पार्टनरशिप करी है। जब मैंने आपसे पार्टनरशिप की थी तब आपने नहीं बताया था कि आप प्रोडक्ट्स में केमिकल्स यूज करते हैं, वरना मैंने आपसे कभी नहीं की होती पार्टनरशिप। पर अगर आपने पार्टनरशिप तोड़ी तो आपको हर जाना भरना होगा मिस्टर नामजून। मैं हर जाना भरने के लिए तैयार हूँ, पर ये केमिकल वाला प्रोडक्ट मेरी कंपनी में नहीं बनेगा। मुझे बहुत भारी नुकसान होगा मिस्टर नामजून। मिस्टर नामजून, अगर मुझे लॉस हुआ तो क्या कर लेंगे आप मिस्टर गोय? उससे बात कीजिए। मिस्टर नामजून तो बस आपको बातों से समझाएंगे, पर मुझे एक दूसरा तरीका भी आता है लोगों को समझाने का। जंगकुक, अपनी हद में रहो। तुम इस कंपनी के मालिक नहीं हो। मैं इस कंपनी का मालिक नहीं हूँ, पर ये मेरे जिया जी की कंपनी है, और अगर तुम उनकी बेइज्जती करोगे तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ सकता हूँ। अच्छा, इसीलिए बहुत ही तमीज से निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा तुम सोच भी नहीं सकते। मिस्टर नामजून एंड मिस्टर जंगकुक, आपने जो ये मेरे साथ किया है ना, इसकी कीमत तो आपको चुकानी होगी। इससे पहले कि तुम्हें अपनी इस करने की कीमत चुकानी पड़े, वो भी ऑन द स्पॉट, निकल जाओ यहाँ से। क्योंकि मेरे जीजा जी सिर्फ मुंह से बात करते हैं, पर मैं मुंह से कम और हाथ से ज़्यादा बात करता हूँ। और इससे पहले कि मेरा हाथ तुम्हारे गाल तक पहुँचे, निकल जाओ यहाँ से। सो मिस्टर गोय वहाँ से चले जाते हैं और जंकुक बहुत गुस्से में है। तब नामजून बोलते हैं, तुम इतना गुस्सा क्यों करने लगते हो? हाँ, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं अगर आपकी कोई बेइज्जती करता है तो। जंकुक, इट्स ओके, ऐसे लोग तो लाखों मिलते हैं, हमारा काम ही ऐसा है। रिजा जी, आपको ध्यान देना चाहिए था कि ये किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाता है। नहीं जंकुक, जब ये आया था तो बहुत अच्छा बन के आया था कि हमारे प्रोडक्ट नेचुरल हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों से बने होते हैं। पर मुझे नहीं पता था कि ये केमिकल्स यूज़ करता है, और मैं ये केमिकल वाले प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं लॉन्च कर सकता। हमारी कंपनी की रेपुटेशन गिर जाएगी। जी हाँ जी, आप बहुत सीधे हैं। ये लोग ना आपके साथ इसीलिए पार्टनरशिप करते हैं क्योंकि आपकी कंपनी नंबर 1 है, और आपकी कंपनी को एक क्लीन चिट मिली हुई है, जबकि तुम्हारी कंपनी भी है। ओके, हमारी कंपनी की आड़ में ये अपने पैसे बनाना चाहते हैं, केमिकल वाले प्रोडक्ट बेचेंगे, पर नाम हमारी कंपनी का होगा तो लोग इजीली खरीदेंगे और इन्हें डबल पैसा मिलेगा। आई थिंक यू आर राइट। मैं बिजनेस तो कई सालों से कर रहा हूँ, पर मुझे तुमसे कुछ सीखना चाहिए। नहीं जीजा जी, पर थोड़ा ध्यान दिया कीजिए। सही कहा। अच्छा, आज आप घर जाइए। क्यों? नहीं, आप घर जाइए, जाकर रेस्ट कीजिए, मैं देख लूँगा कंपनी में जो भी होगा। पर जंकुक, इट्स ओके, मैं संभाल लूँगा।
आप जाइए और जाकर कुछ समय दीदी के साथ स्पेंड कीजिए, उन्हें अच्छा लगेगा। हाँ, पर तुम्हारी दीदी तो हॉस्पिटल में होंगी। हाँ, तो अपने हॉस्पिटल से लीजिए और कहीं अच्छी जगह घूमने जाइए, उन्हें अच्छा लगेगा। ठीक है। बाय। बाय। मुझे इस गोहे का कुछ करना होगा, क्योंकि ये जिस तरह से धमकी देकर गया है, ये चुप तो नहीं बैठेगा। मुझे इसे भी ठिकाने लगाना होगा, ठीक उसी तरह से जिस तरह से मैंने अभी बाकी लोगों का ठिकाने लगाया, जिसने जीजा जी के साथ बदतमीजी की है। मिस्टर जंगकुक, तो फिर मैं आपके घर की सिक्योरिटी बढ़ा देता हूँ और आपके दी को 2 पर्सनल बॉडीगार्ड दे देता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा, वरना मेरी दी को टेंशन हो जाएगी। आप अपने 1-2 पुलिस ऑफिसर्स को मेरे घर के आसपास रखिए, सिविल ड्रेस में। दी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो हमारे घर पर नजर रखे हुए हैं। और 1-2 पुलिस ऑफिसर्स को मेरी दी और मेरे जीजू की रक्षा के लिए, पर उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। एंड आपका, मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं खुद को संभाल सकता हूँ, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप कहें तो मैं धमकी देने के इल्ज़ाम में मिस्टर गोयल को गिरफ्तार करवा सकता हूँ। जी नहीं, जब तक वो कोई एक्शन नहीं लेता है, आई थिंक हमें ये नहीं करना चाहिए, वरना वो और भड़क जाएगा। यू आर राइट मिस्टर जंगकुक। परीलोक में उत्सव चल रहे हैं और रानी परी उदास हैं। क्यों? छोटी माँ, क्योंकि क्योंकि हमारी रानी परी जंगकुक को नहीं देख पा रही हैं, है ना? छोटी माँ, आप सब जानते हैं। हाँ, हम सब जानते हैं। हम जानते हैं कि उत्सव की वजह से सारी परियां आपके महल में हैं और आप उनके सामने धरती लोक पर जंगकुक को नहीं देख सकती। हाँ छोटी माँ, हमें नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। वो ठीक तो है? हाँ, वो ठीक ही होगा। तुम जंगकुक पर ऐसे ही कब तक निगरानी रखने वाली हो? जब तक वो मुझे भूलकर किसी और को नहीं अपना लेता, उसके बाद तुम उसे भूल जाओगी। छोटी माँ, हम उसे याद ही कहाँ करते हैं। अच्छा, तो आप जंगकुक को याद नहीं करती हैं? नहीं, हम उसे एक पल भी याद नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये जिस दिन जंगकुक ने किसी और को अपना लिया और तुम्हें भूल गया ना, पता नहीं उस दिन क्या होगा। हेलो भाभी। हाय जिमिन, तुम आ गई? हाँ, बताइए ना, रिपोर्ट में क्या है? रिपोर्ट पॉजिटिव है, तुम प्रेग्नेंट हो। क्या सच में? क्या हुआ, तुम सैड क्यों हो रही हो? सैड नहीं हो रही हो? आई मीन, ये बहुत जल्दी नहीं है? जिमिन, ये गॉड का गिफ्ट है, जब मिल जाए खुशी खुशी अपनाना चाहिए। हाँ, लेकिन पता नहीं योगी कैसे रिएक्ट करेगा। आई मीन, अभी शादी को ठीक से 2 महीने भी नहीं हुए हैं। जिमिन, तो बहुत अच्छी बात है। मुझे देखो, 4 साल लग गए। डोंट वरी, लड़के बहुत खुश होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि वो डैड बनने वाले हैं। शायद फिलहाल मैं तो एक्साइटेड हूँ, और लेकिन कुछ नहीं। मुझे देखो, 4 साल लग गए, पर तुम्हारी जिंदगी में ये खुशियाँ कितनी जल्दी आ गई। क्योंकि को समझाना वो समझ जाएगा, और हो सकता है तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ हो ही ना, वो ऐसे ही उछल पड़े ये सुनकर कि वो डैड बनने वाला है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। जिन और जिमिन बात कर रहे होते हैं कि तभी उनका ड्राइवर आता है और बोलता है, जिमिन मैम, गाड़ी खराब हो गई है। क्या? हाँ, मुझे लगता है कि मुझे उसे गैराज ले जाना होगा। ठीक है, तुम गाड़ी लेकर गैराज जाओ, पर मैं अब घर कैसे जाएंगी? मैं मैनेज कर लूँगी। ओके मैम। जिमिन, तुम एक काम करो, मेरी कार लेकर घर चली जाओ। और लेकिन भाभी, फिर आप? मैं नामजून से बोल दूंगी, वो मुझे आकर पिक कर लेंगे हॉस्पिटल से। ओके दी। हाँ, योगी का रिएक्शन मुझे ज़रूर बताना। ओके भाभी। बाय भाभी। बाय। जिन, तुम यहाँ हो? हाँ, एक डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं होगा तो कहाँ होगा? जंगकुक, तुम्हें क्या हुआ? इतना पसीना क्यों आ रहा है? कुछ नहीं थी, वो बस ऐसे ही। तुम्हारा बीपी नाप लूं मैं? नहीं नहीं दी, ठीक है। वो गर्मी बहुत हो रही ना, शायद इस वजह से। पर तुम दोनों हॉस्पिटल क्या करने आए हो? कुछ खास नहीं दी, बस ऐसे ही आपसे मिलने आए।
मुझसे मिलने आए हो? अच्छा 1 मिनट, मैं एक पेशेंट को देखने जा रही थी। तुम लोग बैठो, मैं अभी आती हूँ। ओके दी। जिन तो यही है, फिर गोहे ने किसे उठाया है? जीजा जी मुझे ऐसा लग रहा है वो झूठ बोल रहा है, बस हमें डराना चाहता था। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, शायद वो हमें आजमा रहा था कि हम डरेंगे या नहीं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। फिलहाल हमें दी का ध्यान रखना होगा। सही कहा। सो जंगकुक और नामजून बात कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से वहाँ जीन आ जाती हैं और बोलती हैं, क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं दी। जागो, तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। आज आप मेरी पसंद का डिनर बनाने वाली हैं। वो तो मैं हर रोज बनाती हूँ। कहाँ दी, आप तो हर रोज जीजा जी की पसंद का बनाती हैं। हाँ तो बीवी मेरी है तो मेरी पसंद का ही बनाएगी ना। लेकिन ये तो गलत बात है ना, दी मेरी भी है ना दी? अच्छा बाबा ठीक है, दोनों की पसंद का डिनर बना दूंगी, पर बात कुछ और है। बताइए ना दी, क्या बात है? मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है। शादी? हाँ। जिनको देखो, वो लड़की बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है। हाँ ठीक है दी, मैं कर लूंगा शादी। आप मुझे एक बात बताओ, आपकी कार कहाँ है? मेरी कार? हाँ आपकी कार कहाँ है? मेरी कार तो जिमिन ले गई। आपकी कार जिमिन लेकर गई है? वो हॉस्पिटल आई थी चेकअप कराने और उसकी कार खराब हो गई थी, तो मैंने कहा मेरी कार से चली जाए। क्यों, क्या हुआ? ओह माय गॉड, मतलब जीजा जी, इसका मतलब गोई ने जिमिन को उठा लिया? उठा लिया? किसने उठा लिया? जिन, वो हमारा एक दुश्मन है गोए, उसने तुम्हारी जगह जिमिन को किडनैप कर लिया है। नहीं, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जंकुक, नामजून, जिमिन प्रेग्नेंट है क्या? हाँ, हाँ जी उसकी रिपोर्ट आई है, पॉजिटिव है, प्रेग्नेंट है। उसे स्ट्रेस और ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, उससे बेबी पर बहुत फर्क पड़ेगा। जल्दी से पुलिस। नहीं दी, पुलिस नहीं, हम खुद जाएंगे। आप फिक्र मत कीजिए, जिमिन को कुछ नहीं होगा, है ना जीजा जी? हाँ, तुम फिक्र मत करो जिन, हम योंगी को कॉल करते हैं, हम तीनों जाएंगे और जिमिन को बचाएंगे। ये मुसीबत हमारी वजह से आई है ना, हम ही इसे सॉल्व करेंगे। प्लीज कुछ भी कीजिए, पर जिमिन को बिल्कुल सेफ लेके आइएगा, क्योंकि वो अकेली नहीं है, उसके साथ एक छोटी सी जान भी है। फिक्र मत करो। सो मेरे फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वो मिलेंगे इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में और देखेंगे कि किस तरह से नामजून, जंगकुक और योंगी जिमिन को बचाते हैं किडनैपर से, आई मीन मिस्टर गोय से। और क्या इंटरेस्टिंग होगा, जरूर देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।